मैं हूं डॉक्टर साहिबा सेठी, कैटरैक्ट एंड ग्लोकोमा कंसल्टेंट, अरुणोदय डेजर्ट आई हॉस्पिटल, सेक्टर 55 में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि काला मोतिया के पेशेंट्स को या काला मोतिया के पेशेंट्स जो मरीज़ हैं उनके रिलेटिव्स को, उनके रिश्तेदारों को कैसे समझाया जाए कि काला मोतिया क्या है और इसका अगर इलाज टाइम से नहीं मिला तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि काला मोतिया, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, उस बीमारी को आप पेशेंट्स को, आप मरीज़ों को या मरीज़ों के रिश्तेदार को कैसे समझाएं। ये कैसे समझाया जाए उनको कि काला मोतिया एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है और आगे जाके अंधापन कॉज कर सकती है। तो कई दफ़ा क्या होता है कि पेशेंट्स डिनायल में होते हैं, वो कहते हैं या उनके परिवार वाले कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा तो सब देख पा रहे हैं या माता जी तो सब देख पा रही हैं, वो अपना काम करते हैं, वो सुई में धागा भी डालते हैं। तो उनके लिए ये एंटिसिपेट करना कि आगे जाके इसका क्या परिणाम होगा थोड़ा मुश्किल है, हम ये समझ पाते हैं। इसीलिए पेशेंट्स को समझाने के लिए और ये आसान करने के लिए उनको हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम ओपीडी में। मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो हमारे पास एक ये ऐसे ग्लासेस हैं। तो ये चश्मों के बीच में 2 छेद बने हुए हैं जिनसे आपको सिर्फ दोनों आँखों से टनल विज़न मिलेगी। तो काला मोतिया पेशेंट्स में होता क्या है कि उनकी बीमारी जो है उनको मालूम नहीं पड़ती है, क्योंकि जो विजन लॉस होता है, जो उनकी रोशनी में कमी आती है, वो साइट की कमी होती है। तो जो इनके आँखों के आसपास देखने का दायरा है वो पहले छोटा होता है, जो कि पेशेंट्स को तभी पता चलता है जब वो बिल्कुल आँखों के बीचों बीच अंधापन आ जाता है। लेकिन उस स्टेज पे डॉक्टर का उसको रिवर्स करना या आपकी आँखों को पूरी तरह से ठीक करना नामुमकिन है। काला मोतिया करके जितनी रोशनी चली जाती है वो हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए जो पेशेंट्स टाइम से डायग्नोज होते हैं, जिनकी रोशनी अभी पूरी बरकरार है, उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको टाइमली ट्रीटमेंट मिलता है तो हम आपकी विज़न बचा सकते हैं, और जब टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिले और अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे तो आपकी विज़न आगे जाके कैसी हो जाएगी। तो उसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल करते हैं कि हम पेशेंट्स को और उनके परिवार वालों को ये चश्मे पहनाते हैं। तो ये चश्मे पहन के उनको सिर्फ बीचों बीच दिखाई देता है। तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसे कि चलना या फ़ोन पे काम करना या लैपटॉप पे काम करना, रीडिंग करना, ये सब उनके लिए कठिन होने लग जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से अब बहुत ही आसान हो गया है मेरे लिए पेशेंट्स को समझाना, उनको ये दिखाना कि देखिए आपकी रोशनी ऐसी हो सकती है। तो जब पेशेंट्स को खुद एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का कि नज़र कैसे होने वाली है, ये हम एक विजुअल डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा आसान होता है समझना। और बहुत ये भी मैंने देखा है कि पेशेंट्स जिनको मैं दवाइयाँ दे रही हूँ वो बहुत टाइम से डाल रहे हैं, रेगुलरली डाल रहे हैं, बहुत ही कंप्लायंट हो रहे हैं, क्योंकि अब इनके मन में ये है, ये क्लैरिटी है कि अगर मैं दवा नहीं डालूँगा तो आगे जाके मेरे साथ ऐसा हो सकता है।